हाय एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं डायबिटीज़ मेलिटस के बारे में, जिसको हम डीएम भी बोलते हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पेनक्रियाज प्रोड्यूस टू हार्मोन, एक इंसुलिन, दूसरा ग्लाइकोजन। ठीक है, दीज हार्मोन आर सिक्रेटेड बाय द सेल ऑफ आइसलेट ऑफ लंगर, जिसको बोलते हैं, जो कि आइसलेट ऑफ लंगर से दोनों सेल सीक्रेट होते हैं। बोथ इंसुलिन एंड ग्लाइकोगन रेगुलेट द अमाउंट ऑफ शुगर दैट प्रिवेंट इन ब्लड स्ट्रीम। दोनों एक शुगर रेगुलेट करते हैं जो ब्लड स्ट्रीम से बनते हैं। इंसुलिन परमिट सेल टू यूज ग्लूकोज फॉर एनर्जी। इंसुलिन ग्लूकोज को परमिट देता है एनर्जी बनाने के लिए। सेल कैन नॉट यूटिलाइज ग्लूकोज विदाउट इंसुलिन। जो हमारे सेल है ग्लूकोज को अपने काम में नहीं ले सकते बिना इंसुलिन के। इट आल्सो कन्वर्ट ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन कन्वर्ट करता है एंड ग्लूकोगन कन्वर्ट ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। ठीक है, deficiency of insulin hormone causes increased glucose level in the blood, that means hypoglycemia। और इंसुलिन की कमी होने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिसको हम हाइपरग्लाइसीमिया भी बोलते हैं। उसी को डायबिटीज मिलिटस भी बोलते हैं। इसका हम लोग डिफिनेशन देखेंगे। इट इज़ द कंडीशन इन विच कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिक डिस्टर्ब ड्यू टू द इनसफिशिएंट सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन। एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि अपने नॉर्मल अमाउंट में इंसुलिन सीक्रेट नहीं कर पाने की वजह से। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय ट्राइड फीचर, जैसे पोलिगेरिया और पोलिडिसिया। पोलिगेरिया हाई यूरिन आउटपुट ज़्यादा हो जाता है, इसमें प्यास ज़्यादा लगता है। ठीक है ना। ग्लूकोज लेवल इन ब्लड इनकेस, दिस इज नोन एज हाइपरग्लाइसीमिया इसको बोला जाता है। नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल फास्टिंग 100 से 110 mg पर डे होता है। और पीपी मतलब पोस्ट प्रेडियल में 80 से 150 mg पर डीएल होता है। ठीक है ना। उसके बाद इंसुलिन को आके देखते हैं। इंसुलिन इज ए हार्मोन प्रोड्यूस बाय द पेनक्रियाज। ठीक है, ये पेनक्रिया इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। इट मेंटेन द लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, रेगुलेटिंग द प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज। ये ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है। एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म आल्सो अफेक्टेड इन दिस केस। और ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन आल्सो ये अफेक्टेड होते हैं इससे, इंसुलिन से। टाइप ऑफ डायबिटीज़ मिलिटस के बारे में पढ़ेंगे। कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। पहला IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलिटस। इसके बारे में पढ़ते हैं क्या होता है। इन दिस कंडीशन पेशेंट इज अनेबल टू प्रोड्यूस इंडोजेनस इंसुलिन। इसमें पेशेंट इंसुलिन का जो पेशेंट का ऑर्गन होता है वो इंसुलिन नहीं बना पाता है, सक्षम नहीं होता, उसी को IDDM बोलते हैं। ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ पेनक्रियाज बीटा सेल की वजह से जो हमारा इंसुलिन प्रोड्यूस करता है उसका डिस्टर्बेंस हो जाता है, इसकी वजह से नहीं बना जाता है। बाय जेनेटिक, इम्यूनोलॉजिक एंड एनवायरमेंट फैक्टर, जिसका मल्टीपल फैक्टर हो सकता है। बेसिकली इसको इम्यूनोलॉजिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर बताया गया है। अबाउट 5 से 10% केस हैव डायबिटीज टाइप 1 मिलिट ऑफ टोटल डिया, जो कि इसमें IDDM में 5 से 10% ही केस है। ठीक है, जो कि हमारा डायबिटीज मेलिटस 1 हो सकता है। इट हैज़ सडन ऑनसेट यूजुअली बिफोर द एज ऑफ 30 साल। 30 साल से पहले ये सडन ऑनसेट हो जाता है, मोस्टली इन यंगर एज में ये देखा गया। इंसुलिन थेरेपी इज नेसेसरी, इसमें इंसुलिन लेना ही पड़ेगा। दूसरा आता है NIDDM, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। इसमें देखते हैं इट रिजल्ट फ्रॉम ए डिक्रीज सेंसिटिविटी टू इंसुलिन, ये इंसुलिन रेसिस्टेंस है, और फ्रॉम ए डिक्रीज अमाउंट ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन। इसमें बहुत ही कम अमाउंट ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन होता है। ठीक है, इसमें 90 से 95% टाइप 2 डायबिटीज़ मिलिटस होता है। पेशेंट केस में देखा गया टाइप 2 डायबिटीज फर्स्ट ट्रीटेड विथ डाइट, एक्सरसाइज एंड देन द ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। पहले ये कुछ डाइट और एक्सरसाइज से कंट्रोल किया जाता है, अगर नहीं होता उसके लिए तो मेडिसिन दिया जाता है। इट ओकर मोस्टली 40 साल के बाद।
ये 40 साल के बाद देखा गया है। अबाउट 80% ऑफ केस ड्यू टू द ओबेसिटी, मोटापे के 80% केस है जो मोटापा के कारण देखा गया। देयर इज नो नीड फॉर एक्सोजोनिक इंसुलिन, और इसमें एक्सोजोनिक इंसुलिन की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा हमारा आता है गैस्ट्रेशनल DM। गैस्ट्रेशनल डायबिटीज इज करेक्टेड बाय एनी डिग्री ऑफ ग्लूकोज इंटॉलरेंस विथ ऑनसेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम देखा जाता है, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में ये देखा गया। ठीक है, अगली बार इसका पार्ट 2 देखेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और नहीं समझ आए तो फिर से एक बार वीडियो देखें। थैंक यू।